नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम क्लास 10 प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और टेन a का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, इतनी चीजें हमसे पूछा है। तो बच्चों चलिए सबसे पहले जो जो चीजें दिया है हम सारी चीजें लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया है हमको। साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, 3/4 दिया है। ठीक है, तो अब बच्चों साइन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। यह हमारा साइन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब जब साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण होता है तो इस हिसाब से लंब कितना हुआ, लंब 3 हुआ और कर्ण कितना हुआ, 4 हुआ। ठीक है, 4 हुआ। तो अब क्या हुआ बच्चों, यहां पे ध्यान से देखिए, ये एक चित्र है। ठीक है, इसमें हमको एंगल दिया है, एंगल ए है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहां पे ये थीटा डिग्री ये है। ठीक है, अब क्या है कि लंब 3 है, तो इस हिसाब से लंब क्या हुआ, अगर ये थीटा डिग्री एंगल ये है तो लंब क्या हुआ, लंब ये हमारा ये हुआ, ये लंब हुआ। तो इसका मान कितना दिया हुआ है, इसका मान 3 दिया हुआ है। ठीक है, 3 दिया है। और फिर उसके बाद हमको कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, कर्ण का मान 4 दिया है। ठीक है, 4 लिख दिया हमने। अब बच्चों क्या होगा, हमको ए बी मतलब आधार नहीं पता है। ठीक है, आधार नहीं पता है। आधार क्या होता है, 90 डिग्री और थीटा डिग्री से लगी भुजा हमारी आधार होती है, जो कि हमको नहीं पता है। तो हम आधार का मान सबसे पहले निकालेंगे, उसके बाद कॉस ए और टेन ए का मान निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं निकालना। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथा गोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा आधार का फॉर्मूला होता है। अब कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण हमको 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे अंडर रूट में 4 का स्क्वायर, कर्ण की जगह में 4 है, स्क्वायर फॉर्मूले का है तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस लंब कितना दिया हुआ है, लंब 3 दिया है, ये 3 लिख दिया, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग होता है 16, 16 लिख दिया हमने। फिर उसके बाद माइनस लगाए, माइनस लगाएंगे, 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग होता है हमारा 9। ठीक है, 9 लिख दिया हमने, 3 त्रिकाई 9। तो 16 में से जब 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट का 7। यही हो जाएगा हमारा आधार, यही हो जाएगा हमारा आधार। ठीक है, अब इसको देखिए चित्र में हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अंडर रूट का 7 हो गया। ठीक है, 7, ये हमारा आधार आ गया। अब बच्चों हमको लंब भी पता है, कर्ण भी पता है, आधार भी पता है, तो हम क्या निकालेंगे, कॉस ए टेन ए, और कॉस ए और टेन ए हमको निकालना है, बस दो ही चीजें तो निकालना है। ठीक है, तो चलिए इनको निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस ए बराबर, ठीक है, यहां पर देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे कॉस ए बराबर, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, कॉस का फॉर्मूला ये होता है। अब बच्चों यहां पे ध्यान से देखिएगा, इस चित्र में यहां पे देखिए कॉस का एंगल क्या है, ए है। ठीक है, कॉस का कोण क्या है, ए है। ठीक है, तो ए पे कोण तो लगा है। ठीक है, ठीक है, तो इसके हिसाब से आधार क्या बनेगा, ए बी, जो कि हमको क्या दिया गया है, 7 सेंटीमीटर अंडर रूट में। ठीक है, 7 दिया है, तो आधार कितना है, ए बी, जो कि अंडर रूट का 7 है, तो ये लिख दिया आधार की जगह में 7। फिर बटे कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, कर्ण का मान 4 दिया है, यहाँ पे लिख दिए 4। ठीक है, एक आंसर ये हमको मिल गया, एक आंसर हमको मिल गया। अब हमको क्या पूछा है, tan पूछा है, tan a का मान।
तो यहाँ पर लिखेंगे tan a बराबर, ठीक है, tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है हमारा लंब बटे में आधार, ये हमारा होता है tan का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब देखिए लंब क्या है, इस एंगल वही है, कोण वही है, ठीक है, तो कोण ये है तो इसके हिसाब से लंब क्या हुआ, ये BC जो कि हमको क्या दिया गया है, हमको 3 दिया है, 3 लिख दिया हमने, ठीक है। फिर आधार कितना है, आधार इसके हिसाब से यही कोण के हिसाब से आधार हमारा AB, जो कि अभी हम ऊपर वाले में भी देखे थे। तो आधार का मान कितना दिया हुआ है, आधार का मान है हमारा √7, ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया है। अगर कोई दिक्कत है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो उसको आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद।